श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख में ही मनुष्य का भाग्य चमकता है, लेकिन ये सत्य केवल वही जान पाता है जो दुख से भागता नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करता है। कभी ध्यान दिया है, जैसे सोने को आभूषण में बदलने के लिए उसे पहले आग में तपाया जाता है, उसी तरह तुम्हारे किरदार को निखारने के लिए ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता है, जिसे तुम दुख कहते हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस विषय की और गहराई में जाएं, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार पूरी श्रद्धा से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख आता है ना, तो इंसान सबसे पहले शिकायत करता है। वो कहता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर जीवन कोई हिसाब किताब का खेल नहीं है, ये विकास की यात्रा है, आत्मा की परिपक्वता का मार्ग है। सुख तुम्हें सुला देता है और दुख तुम्हें जगा देता है। सुख में तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, दुख तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलाता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया है, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जरा सोच कर देखो, सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक निखरता नहीं, हीरा जब तक घिसता नहीं तब तक वो चमकता नहीं, और मनुष्य जब तक जीवन के थपेड़े नहीं खाता तब तक अपने भीतर की शक्ति नहीं पहचान पाता। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, वो तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहा है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर सच ये है कि जो खत्म हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरियां हैं। कभी ध्यान दिया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तुम ईश्वर को भूल जाते हो, पर जब दुख आता है तब तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हो। दुख तुम्हें झुकना सिखाता है, और जो झुकना सीख लेता है वो कभी टूटता नहीं। तुम्हारा मन आज बेचैन है, तुम्हें लगता है कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, पर भाग्य कोई बाहर बैठा हुआ निर्णय नहीं है। भाग्य तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। जब तुम कठिन समय में भी सही कर्म करते हो, जब तुम टूट कर भी किसी का बुरा नहीं सोचते, जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हुए भी तुम किसी को मुस्कान दे देते हो, तभी तुम्हारे भाग्य में चुपचाप लिखा जा रहा होता है कि ये व्यक्ति तैयार है उस ऊंचाई के लिए जहां पहुंचकर तुम खुद हैरान हो जाओगे। पर उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें घाटियों से गुजरना ही होगा। तुम पूछते हो कि मैं ही क्यों? मैं पूछता हूं कि तुम क्यों नहीं? क्या तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कितना सह सकते हो? तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है। जीवन जब कठिन होता है तब वो तुम्हें बता रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता हूं। जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं, उसके जीवन में कोई गहराई भी नहीं। तुम्हें लगता है कि दुख तुम्हें छोटा कर रहा है, पर सच ये है कि दुख तुम्हारी सोच को विशाल बना रहा है। जब तुम्हें धोखा मिलता है तब तुम लोगों को समझना सीखते हो। जब तुम असफल होते हो तब तुम मेहनत का अर्थ समझते हो। जब तुम अकेले पड़ जाते हो तब तुम खुद से मिलते हो। अकेलापन सजा नहीं है, वो अवसर है अपने भीतर उतरने का। दुनिया का शोर जब कम हो जाता है तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा मन जो आज दुखी है वो स्थायी नहीं है। दुख भी सुख की तरह कभी स्थायी नहीं होता। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह आती ही है। लेकिन हां, एक बात जरूर याद रखो, सुबह उन लोगों के लिए नहीं आती जो रात भर शिकायत करते हैं। सुबह उनके लिए आती है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य सो गया है, पर भाग्य सोता नहीं, वो देखता है कि तुम किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हो। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों और फिर भी तुम सही राह पर चलो, तो वहीं से तुम्हारा भविष्य बनता है। जीवन परीक्षा लेता है, पर सवाल पहले देता है, उत्तर बाद में। तुम आज जिन समस्याओं से घिरे हो वो तुम्हारे भविष्य की तैयारी है। अगर तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी उठानी है तो पहले तुम्हें बड़ा धैर्य सीखना होगा। अगर तुम्हें ऊंचाई पर खड़ा होना है तो पहले गिरने का डर छोड़ना होगा। दुख तुम्हें खाली करता है, और जब तुम खाली होते हो तभी तो जीवन तुम्हें नया भर पाता है। तुम अपने दुख को शत्रु मत समझो, उसे अपना गुरु समझो। हर आंसू एक शिक्षा लेकर आता है, हर ठोकर तुम्हें दिशा दिखाती है।
तुम्हारा भाग्य बाहर नहीं चमकता, वो भीतर से चमकता है। जब तुम्हारा मन साफ होता है, जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं, जब तुम्हारी नीयत निर्मल होती है, तब समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल गया, पर जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। जीवन तुम्हें खोने का डर देता है ताकि तुम पकड़ना छोड़ सको। मोह दुख की जड़ है, अपेक्षा दर्द का कारण है और नियंत्रण की चाह ही चिंता की जड़ है। जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। और स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का मतलब है कि तुम कहो, मैं परिस्थिति को समझता हूं और फिर भी सही कर्म करूंगा। तुम्हें अपने कर्म पर अधिकार है, पर परिणाम पर नहीं। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तब दुख तुम्हें कम तोड़ता है, क्योंकि तब तुम कहते हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी समय और ईश्वर पर छोड़ दूंगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, पर वो चाहता है कि तुम पहले परिपक्व हो जाओ, क्योंकि छोटा मन कभी भी बड़ी सफलता संभाल नहीं सकता। इसलिए जीवन पहले तुम्हें बड़ा बनाता है, फिर तुम्हें बढ़ा देता है। तुम्हें जो अभी मिल रहा है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है, और जो नहीं मिल रहा वो अभी तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। विश्वास रखो, हर देरी में भी एक कारण होता है। जब बीज जमीन के अंदर दबाया जाता है तो वो खत्म नहीं होता, वो जड़ें बना रहा होता है। तुम भी अभी जड़ें बना रहे हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी में सहा गया दर्द, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन जब तुम्हारा समय आएगा तब लोग कहेंगे, कितना भाग्यशाली है ये। पर उन्हें नहीं दिखाई देंगी वो रातें जब तुम चुपचाप रोए थे, वो पल जब तुमने हार मानने की सोची थी, वो दिन जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया। दुख तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वो भूमिका है। अगर जीवन एक महाकाव्य है तो संघर्ष उसका सबसे सुंदर अध्याय है। तुम आज जो महसूस कर रहे हो उसे दबाओ मत, उसे समझो। अपने मन से भागो मत, उसे गले लगाओ। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हो तब वो तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर आत्मा को ये मार्ग पार करना पड़ता है। जिसे तुम अन्य लोगों की खुशियां समझते हो, उनके पीछे भी संघर्ष की कहानियां छिपी होती हैं। तुम्हें अभी जो समय मिला है वो तुम्हें भीतर से मजबूत करने आया है। इसलिए रो पर टूटो मत, थको पर रुको मत, गिरो पर उठना मत छोड़ो। तुम्हारा भाग्य दुख में ही चमकता है, क्योंकि दुख तुम्हें वो बनाता है जो सुख कभी नहीं बना सकता। जब तुम्हें सत्य को समझ जाओगे तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर तुम्हें हर कठिनाई में अवसर दिखेगा, तुम्हें हर असफलता में शिक्षा दिखेगी और तुम्हें हर दर्द में ईश्वर का स्पर्श महसूस होगा। विश्वास रखो, जो हो रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। समय तुम्हें गिरा नहीं रहा, तैयार कर रहा है। तुम्हारा भाग्य अंधेरे में नहीं बुझ रहा, वो वहीं चमकना सीख रहा है। और जब सही समय आएगा तब तुम्हारी चमक इतनी गहरी होगी कि अंधेरा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस एक बात अपने हृदय में बसा लो कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कोई दुख स्थायी रूप से छू नहीं सकता। जब ये समझ भीतर उतर जाएगी तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। तुम शांत हो जाओगे, तुम स्थिर हो जाओगे, तुम विश्वास से भर जाओगे। फिर दुख आएगा भी तो तुम मुस्कुरा कर कहोगे, मुझे पता है तू मुझे चमकाने आया है। और वही क्षण होगा जब तुम्हारा भाग्य सच में जाग उठेगा। विश्वास रखो, कर्म करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर परीक्षा में, हर आंसू में, हर अंधेरे में। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो तुम समझोगे, दुख ही वो दीपक था जिसने तुम्हारे भाग्य को रोशन किया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।